गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। आप सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम। आज लॉस एंजल्स से यहाँ श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में कुछ चिंतन करेंगे। परसों चिंतन किया हुआ था कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो 3 मार्ग बताए थे, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, या ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो सबसे पहले मोक्ष तब प्राप्त होता है, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। यदि मोक्ष है तो जरूर प्राप्त होगा स्वधर्म के संपूर्ण श्रद्धा से पालन करने से। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः मोक्षम विन्दति मानवः, यहाँ हम परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा भी है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत। फोस्टर the gods through this sacrifice and let me gods the gracious to you. Thus each fostering the other selfishly, you will attain the highest good, or God maybe, because we have to always touch with the God. भगवान के साथ रहना चाहिए, भगवान के होकर रहना चाहिए। अब उसके 2 मार्ग बताए हैं, कर्म योग और संन्यास योग। अब उसमें से श्रेष्ठ कौन सा है, तो बोलते हैं उनमें से विरक्त जो मोक्ष का सच्चा जो हकदार है वह संन्यास दूसरे कर्म में आ जाता है। कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मणि वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादया। कर्म से ही जितने जितने बड़े बड़े हो गए उन लोगों ने सिद्धि को प्राप्त की है। इसलिए कर्म करते रहिए। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। द ट्रूथ अबाउट एक्शन मस्ट बी नोन एंड द ट्रूथ ऑफ इन एक्शन ऑल्सो मस्ट बी नोन। इवन सो द ट्रूथ अबाउट प्रोहिबिटेड एक्शन विकर्म मस्ट बी नोन, फॉर मिस्टेरियस आर द वेज ऑफ द एक्शन। तो कर्म को पकड़ के रखिए, बिना कर्म कुछ प्राप्त नहीं होगा है। कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान ने कहा कि 2 मार्ग हैं, कर्मयोग उसमें श्रेष्ठ है, संन्यास योग दूसरे क्रम में आता है, क्योंकि धीर और विरक्त मोक्ष का सच्चा हकदार बन सकता है। द राइट ऑफ द वे, जिसके पास पेशेंस है। तो अर्जुन ने कहा ना, संन्यासम कर्मणाम कृष्णम पुनर्योगम च संशसी यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। Arjuna said, Krishna, you extol Sankhya Yoga, the Yoga, the knowledge of then the Yoga of the action. Pray tell me which of the 2 is decidedly conductive to my good. दोनों में से अच्छे कौन से हैं? भगवान ने जवाब दिया, श्री भगवान उवाच निःश्रेयस संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्स करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। द कर्मयोग इज द बेस्ट। श्री भगवान said the yoga of the knowledge and the yoga of the action both lead of supreme bliss. Of the 2, whoever the yoga of action being easier to practice is superior to the yoga of knowledge. तो दोनों में से श्रेष्ठ कर्मयोग को बताया गया। अब देखिए, इंद्रिय, मन, बुद्धि जो वश में रख देते हैं, उस मुनि को, मुमुक्षि को यज्ञ दान तप और प्रवृत्ति में निष्काम कर्मयोगी को मोक्ष सहजता से प्राप्त हो जाता है। 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में इसकी स्पष्टता की है। यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोध यस सदा मुक्त एव सः। वही मुक्त होता है जिसने अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि वश में रख ली है। उस मुनि को, मुमुक्षु को
यज्ञ दान तप प्रवृत्त निष्काम कर्मयोगी को मोक्ष सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ इसकी स्पष्टता की है, शूटिंग आउट ऑफ द थॉट्स ऑफ एक्सटर्नल enjoyments with the gaze fixed on the space between the eyebrows, having regulated the prana outgoing and the apana incoming breaths following within the nostril, he who has brought his senses, mind and intellect under control, such a contemplative soul intent liberation and free from desire, fear and anger is ever liberated। तो इसने यहाँ स्पष्टता कर दी। अब 17वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी मोक्ष के बारे में भगवान समझा रहे हैं। अब देखिए 17वें अध्याय का 25वां श्लोक 25 वर्ष, उसमें कहा है, तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः with the idea that all this belong to God, who is donated by the appliance tat, tat, acted of the tat tattvamasi, sacrifice and austerity as well as acts of charity of various kinds and performed by the seekers of liberation, expecting no return for them। तो इससे पता लग गया कि कर्मयोगी को सहजता से मोक्ष प्राप्त होता है, माने कर्म निरंतर करना चाहिए। इसलिए तो बड़े बड़े योगी भी कर्म करते रहते हैं और कर्म ही पूजा है। कहीं कहीं कैसा कहते हैं ना, द डे ड्यूटी इज डेटी, ऐसा भी कहते हैं। तो सच्ची ड्यूटी यही है कि कर्मणैव वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। इट इज थ्रू एक्शन विदाउट अटैचमेंट अलोन दैट जनका एंड अदर विस मैन attained perfection, having in view the maintenance of the word order to you should take the action। अंतिम बात आज की रखकर यहाँ विराम करेंगे। कर्मयोगी को सहजता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरो असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। Therefore go on efficiently doing your duty at all times without attachment, doing work without attachment, man attains the supreme, means मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो कल फिर आगे चर्चा करेंगे। आज आप सबके हृदय में बैठे हुए योगेश्वर भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला, प्रभु माखन खवैया तमें नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंद लाला, प्रभु माखन खवैया तमें नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे, जय योगेश्वर।